हे एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों की डिमांड पे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आ चुकी है UIIC असिस्टेंट और AO के लिए। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना है विदाउट स्किप किए हुए। 4 स्टेप में एकदम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हो तो एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से सुनते जाना है और उसी तरीके से फॉलो करना है। ओके, लास्ट में एक सजेशन भी रहेगा टू डू लिस्ट को लेकर के। तो पहले बात कर रहे हैं एग्जाम लेवल की। असिस्टेंट है तो उसके लिए एग्जाम लेवल आपका रहेगा क्लर्क लेवल एकदम। तो RRB क्लर्क मेंस का प्रिपरेशन चाहिए आपको, और AO है स्केल 1 यानी PO, तो RRB PO मेंस का आपको क्या चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग पे बात आ रही है यहाँ पे कि टाइमिंग। अब देखो टाइमिंग क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि ये सेक्शनल टाइमिंग रहेगा या ओवरऑल रहेगा। देखो RRB की जब मैंने बात करी है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है कि कंपोजिट टाइम रहेगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है ऐसा, यानी कि 120 मिनट्स या 2 आवर्स बोल सकते हो आप। ठीक है, दोनों ही एग्जामिनेशंस के लिए। लेकिन थोड़ा पैटर्न समझना, और जब आप तैयारी करोगे तो किस तरीके से आपको हर एक सेक्शन को टाइम देना है, क्योंकि पूरा एग्जाम एक साथ खुलेगा, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से टाइम देना है ताकि आप मैक्स टू मैक्स बना सको क्वेश्चंस। ठीक है, लेवल बहुत ईजी आएगा। RRB PO RRB क्लर्क कहाँ खेला जाता है वो आगे बता रही हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि पहले टाइम स्लॉट को समझो। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे असिस्टेंट के लिए, राइट। तो असिस्टेंट के लिए अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे, 40 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट है और 50 मार्क्स ईच सब्जेक्ट है ना। 250 मार्क्स का पेपर होगा असिस्टेंट का। तो आप रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश को 30 मिनट्स अगर आप देते हो मॉक के अंदर, और GE और कंप्यूटर को 15 मिनट देते हो, आपका काम बन जाएगा। एक मॉक तो आप ऐसे लगाना, ठीक है। या फिर दूसरा मॉक आप कैसे लगा सकते हो कि रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश को आप 25 मिनट देना, तो ऐसे आपके 75 मिनट हो गए। ठीक है, और GE और कंप्यूटर को वही 15 मिनट दोगे तो ऐसे आपके 30 हो गए, यानी 105 मिनट यूटिलाइज हो गए, बच्चे बाकी के 15 मिनट। तो जहां आपको लग रहा है कि यार यहाँ इस सेक्शन में आप ज़्यादा अपना टाइम डिवोट करके लास्ट के 15 मिनट को अपना मैक्स स्कोर कर सकते हो, तो वो वहाँ पे आपको यूटिलाइज करना है। तो असिस्टेंट के लिए 2 स्ट्रेटेजी बनाई। एक, आप जब आपका स्ट्रेटेजी आपको रखना है ये वाला, और एक मॉक देना है इस दूसरी वाली स्ट्रेटेजी से। अगर आप ऐसा करते हो ना तो सिंपल से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से लेवल में आपको कौन सा स्ट्रेटेजी लगाना है और कैसे आप अपने स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमाइज करना है स्कोर को, वही एम है। ठीक है, ये चीज़ है, और प्लस एक्यूरेसी और स्पीड को ध्यान में रखते हुए। ओके, अब बात करते हैं AO के लिए। तो AO के लिए थोड़ा डिफरेंट है पैटर्न। देखो रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांट के लिए भी वही है, इंग्लिश GA के लिए 40 है और कंप्यूटर के लिए 20 है। GA के अंदर यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस या फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के हैं। तो रीजनिंग के लिए अगर आप 35 मिनट्स, क्वांट के लिए 35 मिनट्स, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। ठीक है, और लेवल भी बढ़ेगा, ध्यान रखना। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चंस हैं तो 25 मिनट्स इनफ रहेंगे, और GA के लिए 15 मिनट, ठीक है, और कंप्यूटर के लिए 10 मिनट, क्योंकि लेवल अप रहेगा। इसमें आप फ्लक्चुएट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन एक आइडियल टाइम स्ट्रेटेजी अगर इस तरीके से अगर आप देते हो मॉक डेली, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा, काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस की। भाई प्रैक्टिस के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए, ठीक है, कितने मॉक लगाने चाहिए, एवरीथिंग। तो देखो यहाँ पे कितने मॉक्स लगाने चाहिए। देखो अगर आपने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ऑल्टरनेट डेज पे आपको देना पड़ेगा। एक दिन आप क्लर्क का दोगे असिस्टेंट का, एक दिन आप AO का दोगे। ठीक है, 2 टेस्ट सीरीज आपको मेंटेन करनी है एटलीस्ट। ठीक है, इससे ज़्यादा रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लाइव मॉक भी होते रहते हैं, तो वहाँ से भी आपकी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। रिविजन एनालिसिस टाइम पे रखना है। ठीक है, उसके लिए आप स्टडी डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो वहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं, और जितने प्लेटफॉर्म्स है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो एक तो आपको फुल लेंथ मॉक ही मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ टॉपिक्स है जो डेली आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आप देखो ना कि आपका कट ऑफ का डेटा भी मैंने क्लर्क लेवल का या असिस्टेंट का शेयर कर रखा है। ठीक है, जो 2017 का पैटर्न था सारा कुछ बता रखा था मैंने ऑलरेडी, उसी के अंदर वीडियो भी बनाया था। तो मैंने ये चीज़ बोली थी
कि लेवल काफ़ी इजी आएगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको अपनी चीज़ें जो है ना, एक एक चीज़ पे बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ लिखी हैं उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, दैट इज़ पजल और DI टाइमर के साथ में आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे आप क्विज के थ्रू करो, PDF के थ्रू करो, कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। डेली आपको क्या करना है, क्रिटिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस करने हैं, एक क्विज डेटा सफिशिएंसी, चाहे वो रीजनिंग के लिए हो या क्वांट के लिए हो, Q1 Q2 करने हैं, एरर्स हैं, पैराजम्बल है, क्लोज टेस्ट है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे टॉपिक है कॉमन जिसमें आपको बहुत दिक्कत आती है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो ये आपको करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना होगा, अगर सेक्शनल मॉक आपको अरेंज हो जाते हैं तो सेक्शनल मॉक देने, हर टेस्ट सीरीज का अलग होता है सीन, इसीलिए कह रही हूँ। अगर वो अरेंज नहीं हो पाते तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिनी मॉक्स मिल जाएंगे आपको PM पे, अड्डा पे, और अब तो टेक्स्ट बुक पे लाइव भी आने लग गई हैं, ठीक है। उसके अलावा गाइडली पे, तो 2 लिमिटेड सोर्सेज रखो ताकि आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने कहाँ से तो मॉक लगाया, कहाँ से टॉपिक वाइज क्विज लगाया। एक एक चीज़, इवन टॉपिक वाइज क्विज का भी आपको रिविजन करना मस्ट है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है तैयारी का, क्योंकि टॉपिक वाइज क्विज जो होती है काफ़ी हेल्पफुल होती है आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो ये मिनी मॉक्स आपकी हेल्प करेंगे अगर आपको सेक्शनल अरेंज नहीं हो पा रहा है तो ये मेंस लेवल के होते हैं और सभी एग्जाम्स के ओरिएंटेड होते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है कि कौन सा क्लर्क के लिए, कौन सा PO के लिए, इस तरीके से, ओके। फिर दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अगेन। फिर टॉपिक वाइज क्विज आपको उसी चीज़ का लगाना है जो आपको वीक लगता है, जैसे कि अर्थमेटिक, ये तो मैंने क्या बोला, ये तो डेली करनी ही है ना, डेली करनी ही है। तो इसमें से हो सकता है आपका कोई मोस्टली आपकी चीज़ें स्ट्रांग हो तो आपको उसको नहीं करना है, फिर आपको क्या करना है, उसकी जगह पे उन टॉपिक्स को करना है जो आपका वीक हो, है ना। इस तरीके से आपका, जैसे अर्थमेटिक भी कई लोगों का वीक होता है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं होते हैं, तो उसको अच्छा करने के लिए क्या करना होगा, आपको क्विजेस से करना होगा। अब यहाँ भी बात आती है कि क्लासेस करें या नहीं करें। देखो, अगर आपके सारे टॉपिक्स अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि यहाँ पे बस सेल्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो फिर उस केस में आपको उस टॉपिक के लिए कुछ भी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सेल्फ प्रैक्टिस इज़ द मस्ट थिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक का लाइक वी कैन से कि मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, तो फिर आप उसके लिए क्लास देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी मेंस क्लासेस चल रही हैं अभी SBI क्लर्क के लिए, वो भी आपकी हेल्पफुल हो जाएंगी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे लेवल की है, तो ये काफ़ी ईजी लेवल का है, तो अच्छा लेवल करोगे तो ईजी लेवल कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अब बात कर लेते हैं GA कितने मंथ्स का करना है। तो GA ध्यान रखना, बैंकिंग अवेयरनेस पे स्पेशली आपको फोकस करना है, ठीक है। GA स्ट्रेटेजी के लिए काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई है। लेटेस्ट वीडियो मैंने बनाई थी अभी RBI असिस्टेंट के लिए, IDBI वगैरह के लिए, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने GA और कंप्यूटर को कैसे करना है, ठीक है, वो चीज़ पूरी डिटेल में बता रखी है। बहुत छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप उसको ज़रूर देखिए। लास्ट 3-4 मंथ्स इज़ वेरी क्रूशियल बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है, और बैंकिंग अवेयरनेस पे स्पेशल फोकस दे के जाना है, ठीक। क्योंकि अगर आप GA को छोड़ दोगे तो आप मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पाओगे, हर सेक्शन में आपको अच्छा करना होगा, तभी आप बेस्ट अपना दे पाओगे, ठीक है। कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर का मैंने वही बताया कि GA भी बता रखा है सिंगल वीडियो में, और सिंगल वीडियो में ही कंप्यूटर भी डिटेल में बता रखा है। उतना अगर आपने कर लिया तो मोर देन इनफ है, बहुत ईजी लेवल आएगा, ठीक है। और बट फिर भी थोड़ा बहुत है कि PO का लेवल थोड़ा अच्छा आता है, तो उसमें देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, तो हो सकता है कि थोड़ा खेल भी जाए एग्जामिनर, है ना, थोड़ा लॉजिकली चीज़ें दे दे। तो अगर आप उस स्ट्रेटेजीज को भी फॉलो करते हो, डिटेल स्ट्रेटेजीज है, अगर इसमें ये चीज़ बताने लगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए वो वीडियो आपको देख लेना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्यूटर की एक अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनी हुई है, उसको भी आप देख सकते हो। तो आई होप कि वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। इसके अलावा टू डू लिस्ट की बात कर रही थी कि डेली टू डू लिस्ट आती है हमारे टेलीग्राम के अंदर, आप उससे आइडिया लेकर खुद की टू डू लिस्ट भी बना सकते हो, क्योंकि विदाउट प्लानिंग अगर आप कोई भी काम करते हो तो वो आपका सक्सेसफुल नहीं होता है, प्रॉपर वे में नहीं होता, पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं प्रोडक्टिव पूरे दिन में। तो इसलिए टू डू लिस्ट कैसे बनाएं उसका आइडिया भी ले सकते हो, जो टू डू लिस्ट मैं भेजती हूँ उसको भी एज इट इज़ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम में ही मिलेगी। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एंड एनी क्वेरी आस्क इन कॉमेंट, एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई। गुड लक।